कई बार जो है सरकारी लोन के बारे में लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि सरकार जो है विभिन्न प्रकार के योजना के तहत सरकारी लोन देती है, जिसके माध्यम से कहीं ना कहीं आपको बिजनेस लोन चाहिए, एजुकेशनल लोन चाहिए, एग्रीकल्चर लोन चाहिए, या फिर लाइवलीहुड जो लोन होता है उस प्रकार के लोन लेना चाहते हैं तो बड़ी आसानी से ले सकते हैं। काफ़ी सारे लोग के मन में ये डाउट रहता है ना कि हम लोन की जानकारी कैसे चेक करें कि सरकार के द्वारा जो है कौन कौन से लोन की यहाँ पे बेनिफिट हमको दी जा रही है, जिसका बेनिफिट हमको मिल सकता है, उसका एलिजिबिलिटी हम कैसे चेक करें कि उसके लिए एलिजिबल है कि नहीं है, और अप्लाई कैसे करें। तो इस वीडियो को देखिएगा। सरकार ने एक बहुत ही बढ़िया पोर्टल की बहुत पहले शुरुआत की हुई है, जिसके माध्यम से सारे लोन के बारे में जानकारी भी देख सकते हैं और साथ ही साथ अपना जो एलिजिबिलिटी है ना उसको भी चेक कर सकते हैं और यहीं से अप्लाई भी कर सकते हैं। इस वीडियो में जो है पूरी जानकारी बताएंगे, लेकिन उससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ है तो सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। देखिए, सबसे पहले अपना जो है एलिजिबिलिटी यहाँ पे चेक करना होता है, फिर यहाँ पे उसके लिए अप्लाई करना होता है। उसके बाद क्या होता है कि आपका जो है यहाँ पे डिजिटल अप्रूवल आपको मिलता है। 200+ ऐसे लेंडर हैं, मतलब कि बैंक है या फिर और भी बहुत सारे ऐसे लेंडर हैं जो कि यहाँ पे डिजिटल ही आपको अप्रूवल दे देते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लेंडर हैं ना जिनको आपको मैन्युअली जाकर बैंक में जो है अप्रूव करवाना पड़ता है, या फिर जो भी लेंडर है उनके ऑफिस में जाकर आपको अप्रूव करवाना पड़ता है। बाकी यहाँ पे जो भी एप्लीकेशन का स्टेटस है उसको भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि जो भी अपने एप्लीकेशन यहाँ पे डाला हुआ है उसका स्टेटस क्या है। तो 4 स्टेप है जिसमें आप अपने बड़ी आसानी से अपना जो लोन का जानकारी है उसको देख सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोन के रिगार्डिंग बात कर ले तो ई किसान उपज निधि के तहत जो है लोन यहाँ पे मिलता है, जिसमें एक स्कीम है। अगर आप इसको अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ से सीधे अप्लाई कर सकते हैं। होम लोन लेना चाहते हैं तो इसमें एक ही स्कीम आपको देखने को मिलेगा, जिसका एलिजिबिलिटी आप यहाँ चेक कर सकते हैं। अगर आपको एग्रीकल्चर लोन लेना है जैसे किसान क्रेडिट कार्ड वगैरह वगैरह, तो इसमें जो है 2 स्कीम आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से अपना जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको चेक कर सकते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी का जो है आपको लोन लेना है तो एक स्कीम इसमें चलता है सरकार के द्वारा, सब सरकारी लोन है। ठीक है, तो यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। एग्री देखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर लोन आपको देखने को मिलता है, जिसमें जो है 2 स्कीम है जिसके माध्यम से आपको लोन मिलेगा, तो इसका एलिजिबिलिटी यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आप कोई बिजनेस प्लान कर रहे हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, तो बिजनेस एक्टिविटी लोन भी आप ले सकते हैं, जिसमें 6 स्कीम है। सबसे ज़्यादा जो है इसी में स्कीम आपको देखने को मिलेगा, तो यहाँ चेक कर सकते हैं। लाइवलीहुड जो लोन है ना इसमें एक स्कीम है, आप यहाँ से चेक करके अपना एलिजिबिलिटी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पर देख सकते हैं कि टोटल 14 सेंट्रल गवर्नमेंट सब्सिडी स्कीम चलती है, जो कि यहाँ पे जन समर्थ पोर्टल पे अवेलेबल है, जो आप यहाँ पे क्लिक करके सबका जानकारी यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ से भी होम लोन, एग्री लोन, कौन कौन इसमें लोन है, जैसे कि एग्री लोन में देखेंगे तो किसान क्रेडिट कार्ड लोन है, किसान क्रेडिट कार्ड फिशरीज यहाँ पे लोन है, 2 लोन है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे रिन्यूएबल में जो है एक आपको देखने को मिलेगा रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन, जो आप सोलर लेते हैं। यहाँ पे एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर में देखेंगे तो यहाँ पे एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस सेंटर स्कीम आपको देखने को मिलेगा, और एग्रीकल्चर स्ट्रक्चर फंड आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे देख सकते हैं कि होम लोन में आपको एक ही देखने को मिलेगा, जो कि EWS, LIG एंड MIG जो अर्बन एरिया के होते हैं उनको यहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के तहत दी जाती है, तो इसका बेनिफिट आप ले सकते हैं। ठीक है, इस तरह से मान लीजिए यहाँ पे और भी कई सारे लोन है, जैसे कि यहाँ पे बिजनेस लोन में देखेंगे तो आपको जो है PMGP, ठीक है, WMS, PMMY, यहाँ पे देखेंगे तो आपको PM स्वनिधि, नमस्ते, और यहाँ पे देखेंगे तो स्टार्टअप। ठीक है, तो इस प्रकार के लोन आपको मिल सकता है। तो सबसे पहले क्या करना है कि अपना जो भी एलिजिबिलिटी है, जिस प्रकार के आप लोन लेना चाहते हैं ना, वहाँ पे क्लिक करके चेक करना है। जैसे कि मान लीजिए मुझे बिजनेस एक्टिविटी लोन लेना है, तो इसके सामने चेक एलिजिबिलिटी का जो बटन है ना यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बताना होगा कि सूटेबल जो आपका स्कीम है वो आपके लिए कौन सा सूटेबल रहेगा। तो यहाँ पे देखिए बताया गया है कि लोन फॉर हैंडलूम वीवर, लोन फॉर मैनुअल स्केबलर, ठीक है, लोन फॉर स्ट्रीट वेंडर, लोन फॉर बिजनेस, देख रहे हैं ना यहाँ पे बिजनेस लोन, लोन पर यहाँ पे होम स्टे, लोन फॉर स्टार्टअप। किस प्रकार का आप लोन लेना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए मुझे बिजनेस लेना है तो इसका हम सिलेक्शन करेंगे, तो पूछेगा सिलेक्ट टाइप ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, क्या आप करते हैं, जैसे कि आपका पहले से है कोई बिजनेस या फिर आप न्यू स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे बताया गया है कि आपने 10वीं पास किया हुआ है, अगर आपने पास किया हुआ है तो यस कर देंगे। यहाँ पे EDP आपने ट्रेनिंग लिया हुआ है, जो कि मान लीजिए अंदर गोइंग EDP ट्रेनिंग होता है, अगर आपने लिया हुआ है तो यस, नहीं तो यहाँ पे नो करेंगे। यहाँ पे आप किस प्रकार के जो है बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग का, बिजनेस सर्विस का, या फिर ट्रेडिंग का, तो मैं मैन्युफैक्चरिंग का करना चाहता हूँ तो इसका सिलेक्शन करूँगा। अपना जेंडर बताएंगे कि आप मेल हैं कि फीमेल हैं, जैसे कि मान लीजिए मेल है कि फीमेल है वो बता देंगे, और यहाँ पे जेंडर आप बताएंगे आप जो है किस कैटेगरी से आते हैं। फिर यहाँ पे अगर आप एक सर्विसमैन है, फिजिकली हैंडीकेप्ड है तो बता सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे नो करेंगे। बताया गया है कि वेदर लोकेटेड इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, जैसे कि यहाँ पे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार आइसलैंड, लक्षद्वीप आइसलैंड,
तो इस प्रकार के आप जगह से आते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। हैव यू अलाइड AND सक्सेसफुली रिपेड प्रीवियस लोन, मतलब कि जो भी आपका मुद्रा वगैरह वगैरह कैटेगरी है उस रीपेड आपने कर दिया था जो प्रीवियस आपने लोन लिया था, तो यहाँ पे यस ही कर देना है, ठीक है। बाकी सिलेक्ट योर लोकेशन, आप ग्रामीण से हैं या फिर अर्बन से हैं वो आपको बताना है। सेलेक्ट एप्लीकेंट कैटेगरी, इंडिविजुअल लेना चाहते हैं कि नॉन इंडिविजुअल लेना चाहते हैं। मान लीजिए मुझे जो है 10 लाख रुपया का ज़रूरत है, ठीक है, तो यहाँ पे हम 10 लाख एंट्री करेंगे। इंटर द अमाउंट यू प्लान टू इन्वेस्ट फ्रॉम द ऑन सोर्स, 10 लाख रुपया आप लोन लेना चाहते हैं, ठीक है, तो आपके पास कितना पैसा है, तो समझिए कि मेरे पास जो है 5 लाख रुपया है, तो मैं यहाँ पे 5 लाख डालूंगा और यहाँ पे कैलकुलेट इजिलिटी के बटन पर आप क्लिक करेंगे तो जो भी आपके लिए सूटेबल लोन होगा, जैसे कि सबसे पहले हमको जो है प्रधानमंत्री यहाँ पे देखेंगे मुद्रा लोन के तहत जो है हमको लोन मिल सकता है, जो कि यहाँ पे 5 लाख रुपए तक जो है लोन हमको मिलेगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे मंथली EMI 10% के हिसाब से जो है 10,620 रुपये जाएगा और 5 सालों के लिए लोन हमारा ये सेक्शन होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैक्सिमम जो है 20 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं, इसमें इन्होंने बताया हुआ है, जिसमें बताया गया है कि अगर आप शिशु के तहत लेना चाहते हैं तो 50,000, किशोर के तहत लेना चाहते हैं तो 50,000 से लेकर 5 लाख और तरुण के तहत लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आपका जो है 5 लाख से लेकर जो है 10 लाख, और इसमें तरुण प्लस होता है जिसमें 10 लाख से लेकर जो है 20 लाख रुपए तक का जो लोन है ना आप यहाँ पे ले सकते हैं प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना के तहत। अगर आपको अप्लाई करना है तो यहाँ पे लॉगिन करके अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि PMEGP का भी आपको बेनिफिट मिलेगा, जिसमें मैक्सिमम एलिजिबल लोन आपको 5 लाख मिलेगा, जिसमें आपको सब्सिडी यहाँ पे 2.5 लाख मिलेगा, ठीक है। देखिए यहाँ बताया गया एलिजिबल सब्सिडी, और बाकी मंथली EMI कितना आएगा तो यहाँ बताया गया है कि 9% के हिसाब से इतना आपको देना होगा, 15 सालों के लिए आपका लोन सेक्शन होगा, ठीक है। यहाँ पे 35% आपको सब्सिडी मिलता है, तो 2 लोन के लिए आप यहाँ पे एलिजिबल है, जिसके लिए आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके बारे में आप यहाँ पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। आपको लगता है कि नहीं ये ठीक है मेरे लिए, तो यहाँ पे लॉगिन टू अप्लाई के बटन पे क्लिक करके यहाँ पे एक छोटा मोटा जो है रजिस्ट्रेशन आपको करना होता है। यहाँ पे जैसे मोबाइल नंबर डालेंगे, कैप्चा को फिल करके यहाँ पे OTP के थ्रू यहाँ पे अपना जो भी लॉगिन है वो करके जो है लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद कैसे अप्लाई करना होता है, इसके लिए हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, सेपरेट वीडियो। जिस वीडियो को देखिएगा तो आपको समझ में आएगा किस तरह से स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को भरना है, या फिर कहेंगे तो अलग से एक हम लोन के लिए अप्लाई करने का जो है वीडियो लेकर आ जाएंगे। ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए अभी तक आपने हमें फॉलो नहीं किया हुआ है तो फॉलो कर लीजिए, इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए।